लेकिन बाकी हम उसको उससे पहले डिक्लेयर करना कोई बड़ी मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समझदारी होगी, क्योंकि क्या है पहले अरे वो तो उसको इसलिए मिल गया कि शायद उसने बहुत सारी गालियां दी थी, या उसको इसलिए मिल गया है क्योंकि उसके स्टोर में बहुत सारे सामान पड़े थे। तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी है, लेकिन कंपनी जब तक इसको खुद डिक्लेयर नहीं करती है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको हमको उतना दिमाग लगाना जरूरी है कि लेकिन ये 100% है कि पेमेंट आया है। बैठे थे टोटली। अच्छा सर, मैं हाँ ये तो बात आपकी बहुत अच्छी है कि पेमेंट चल रही है, और थोड़ा सा एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी बोले। हाँ सर, ये जो है जैसे ये स्टोर अगर सबसे पहले रिवाइवल होने शुरू हो जाए, खुलने शुरू हो जाए, तो ये सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और कल नंदा जी बोल रहे थे कि 2 स्टोर पर शहर में इनका टारगेट है खोलने का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे स्टोर ना करके बड़े स्टोर खुल जाएं, और एक शहर में चाहे 2 स्टोर हो, चाहे 2 करोड़ के बैठे हुए 2 स्टोर, एक स्टोर 2 करोड़ का बैठे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही सही है। वो बहुत अच्छा प्रपोजल है, कोई बेकार नहीं है, मगर सर जल्दी ही काम होना चाहिए इनका, थोड़ा सा ही है, जिससे कि लोग इधर न भटके और जल्दी से हमारे प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए जल्दी। 1000 लिख के अभी तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास में अभी टाइम है 10 तारीख तक, हम और बहुत सारे लोगों को यहाँ जोड़ सकते हैं। और बाकी यही है कि जब तक कंपनी के तरफ से कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं होता है, आप लोगों को ये जानकारी, केवल यही जानकारी दिया जा रहा है कि हाँ है, 24 हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि अमित पंचाल जी के बारे में जैसे उस दिन हर्ष भाई ने बोला था, तो क्या उनके शॉप ओनर को पेमेंट नहीं आया है, उसका कंफर्मेशन इसने लिया क्या? तो बहुत सारे चीजें हैं, तो यहाँ ग्रुप में बहुत सारे लोग आके चिल्लाते हैं और जैसे मतलब कुछ पॉजिटिव दिखाया, त्यागी जी ने बात करना शुरू कर दिया, चुप एकदम साइलेंट, और मुंह से बात ही नहीं निकलती है। सर ऐसा काम बनाने वाले कम रहते हैं और काम बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। यही है सर, यही है, बहुत सारे लोग जब वहां पर से बातें हो गई, त्यागी जी तो पर्सनली हर किसी को, हर इन्वेस्टर को कॉल कर करके बोलते हैं। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इन्वेस्टर का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने क्लियर बताया कि सर मैंने जब इच्छा जाहिर की लखनऊ जाने की ग्रुप में, तो मेरे पास त्यागी जी का कॉल आया, 2 घंटे बातें हुई और उन्होंने ऐसा कहा कि हम कर रहे हैं काम, आपको काम दिखेगा, हमको 10-15 दिन टाइम चाहिए, मतलब तब लखनऊ के पहले वाला। तो उसके बाद जिसका कम्युनिकेशन होता है वो कभी यहाँ पे नहीं आके बोलता है कि मेरा बात हुआ था वो, या ये बोला गया, वो कोई नहीं आके खोलता है। मैं यहाँ पे खाली एक ही आदमी को देखा हूँ, ठाकुर साहब को, जिन्होंने क्लियर बोला है कि मेरी बातें हुई और उन्होंने ये बताया वो बताया, तो वो मतलब इसलिए बधाई के पात्र है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, देखिए ग्रुप इसलिए नहीं बनाया गया है कि सारा इंफॉर्मेशन हम ही दे, ऐसा भी है कि आपके पास में भी अगर इंफॉर्मेशन आता है तो आप भी उसको शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो आज ये हालात पैदा किए थे, या कभी ऐसा माहौल बना कि कुछ नहीं होने वाला है आगे, वो इसीलिए था क्योंकि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चल रहा था कि यहाँ हो जाए वहां नहीं हो। अरे वहां तो लोग काम कर रहे हैं, उनका पे आउट जा रहा है, आप तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, आपका नहीं जा रहा है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म बन गया, सभी को पूरा इंडिया का खबर रात के 9 बजे मिलना लग गया, ये तो न्यूज चैनल बन गया है। मैं तो इस मीटिंग को टेलीग्राम मीटिंग नहीं समझता हूँ। यहाँ लोग आते हैं, उनके तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो दिमाग ही लगाना नहीं चाहते हैं। आते हैं, यहाँ बैठते हैं और खबर इंडिया भर के ले गए और फिर आराम से बैठ गए। अरे अपने तरफ से कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप अपने एरिया का, जैसे आपने अभी बोला, धन्यवाद आपको,
कि आपने बोला कि मेरे एरिया में मैंने जितने भी हमारा ग्रुप है उसमें से किसी को कुछ नहीं है, तो ये होता है कि क्यों भाई। तो देखिए, जब हमको पता चलता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह से मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली में 5 लोगों को गया, यूपी में किसी को नहीं गया। अरे क्यों सर, दिल्ली वाले क्या ज्यादा लड्डू खिलाए थे आपको? हम तो ये चीज पूछ सकते हैं ना, लेकिन ये होता नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ जी। तो यही है सर, यही है। और आप जितने सोए हुए हैं आप उनको जगा नहीं सकते हो, उनका अपना नजरिया होना चाहिए कि हम जैसे यहाँ पर अपडेट्स लेते हैं या जो भी अपडेट्स हमको मिलता है हम उस हिसाब से करते हैं, तो उनका भी तो फर्ज बनता है कि आज मैंने फलाना आदमी से बात किया था तो फलाना आदमी ये बोल रहा था, क्या ये सही है या गलत है? आप एक बार उसको पूछिए, इसके बारे में जांच करिए, तो हमको तो वो मजा आएगा ना कि वहाँ काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, हम तो पूछ सकते हैं ना। तो इतना बड़ा ग्रुप बनाने से क्या फायदा है जब सारा अपडेट हम ही खोज के निकाले, तो लोग इंडिया भर से यहाँ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं? तो यही है सर कि लोगों के तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, यही दिक्कत होता है कि हम लोग सारा अगर बताने का ये करे तो हमने जो प्लान बनाया हुआ है किस तरीके से क्या करना है, तो वो तो प्लान फेल ही हो जाएगा यहाँ पे अगर सारा डिक्लेयर हो जाता है तो। क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे बांध में कमजोर है और पानी आने लग रहा है, तो पहले उसी जगह का काम होता है जहाँ पर बांध कमजोर है। तो वही है, तो जैसे हम लोगों ने आईडी वालों को शामिल किया, भले ही उनका करने का इंटेंशन था, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आईडी वालों को साथ लेना शुरू किया, वैसे ही आईडी वालों का सेटलमेंट का वॉलेट शो करने लग गया। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी आपको पैसा देगी, आपका हिसाब किताब करके आपके वॉलेट में वो दिखा रहा है, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना या जब भी है वो देगी। आपका ग्राउंड ही खत्म हो गया, तो ग्राउंड बचता है। तो बस यही है कि हम लोग अपनी जितनी भी रणनीतियां हैं उसको बिल्कुल डिक्लेयर करना, मतलब क्या बोले, बेवकूफी ही है कि हम लोग सारा चीज जो डिक्लेयर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी हमको दिमाग में रखना पड़ रहा है, और बहुत सारे चीजें हैं जो शेयर करना मैं भी नहीं चाहता हूं कि उचित होगा, लेकिन यही है, आप लोग इसको भी दिमाग में रखें। अगर कंपनी वापस आ रही है तो सभी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर कंपनी कुछ नहीं करती है तो उसके लिए आगे हमको टाइम नहीं लगेगा। 60,000 बिल्कुल सर, 3 महीने हेलो, अब उसका अगला महीना। हेलो, हाँ बोलिए। राजवीर सिंह यादव बोल जी सर, नमस्ते, बोले। गाजरा बताइए मुकेश जी, जो ये हमारे मित्र हैं, नहीं अरे यार जो अभी बोल रहे फरवरी तो अभी चालू हुई नहीं ना। नहीं, फरवरी का तो मेरा भी स्टोर है, मेरा भी 2-3 महीने स्टोर चल के ही बंद हो गया। तुझे फरवरी में भेज कहाँ रहे? बात और मैं ये कहना चाह रहा था जी भाई साहब, ये 999 से जो आईडी ग्रीन करी थी, जैसे हमने भी करी थी, क्योंकि स्टोर था, स्टोर के नीचे आईडी लगी हुई थी हमारी, तो इसके पैसे क्यों नहीं आए जो 1000 का आए थे? अगर इन छोटी छोटी बातों पे जाएंगे ना, हमने उस बात को अरे नहीं, 990 वाला आपने जिस लीडर के थ्रू एक्टिव कराया था वो उस लीडर के वॉलेट में आ चुका है, वो भी 2 महीने पहले। अभी नहीं, चल रही, जब इन्होंने डिक्लेयर किया था 990 का कि हम दे रहे हैं, तो आपने अगर खुद, जिसने अपना आईडी खुद ही अपग्रेड किया था 990 से, उसको अपने वॉलेट में आ गया है, और जिसने लीडर के थ्रू करवाया था उसको उस लीडर के पास उसका आ चुका है। आप जिसके पास करवाए थे आप एक बार उनसे पूछिए। नहीं सर, मैं कल को संपर्क करूंगा उनसे। बिल्कुल करिए, ये 2-3
2-3 महीने पुरानी बात है, ये आज की नहीं है, क्योंकि जब मिला था सितंबर में तो देने की सभी को मिला था अगर और सभी लीडरों के खाते में आया था, जिस लीडर के थ्रू आपका आईडी 990 से अपग्रेड हुआ था। अपने में फंसे हुए है ना। वैसे तो हम स्टोर जो हमारी अपनी जगह में है, हम अपना स्वयं चला रहे हैं, अब भी चला रहे हैं। कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कंपनी की तरफ से हमारी तरफ। हमारी 8-10 लाख का जाता। वही तो आज आप इतने दिनों बाद यहाँ आके इस ग्रुप में बोल रहे हैं, तो मैं तो सुनता हूँ इसमें ये माइनस होगा। आपकी बात। वही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अक्टूबर से ग्रुप चल रहा है, नहीं ये कभी तो एक बार पूछा होता, बताया होता, तो आज तक मैं तो आज आपको पहली बार सुन रहा हूँ। आज मेरा नाम आता है स्क्रीन पे, राजवीर सिंह यादव। अभी इन्होंने मुकेश भाई ने मेरे को ये इनका लिंक भेजा था। हम तो ज्यादा बिल्कुल वही है। तो सुनिए सर, कहीं ना कहीं यही है कि लोग बातों को रखते नहीं है, और दिसंबर 31 तक पूरा सारा माहौल ऐसे बना हुआ था कि हाँ पैसा आएगा तो सभी को आएगा, हमको भी आएगा, तो बैठे हुए थे। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली बोला था कि जनवरी 31 तक इंतजार कर लो भाई, क्यों चल रहे हो। तो अब कंपनी चल रही थी, अब वो लोग भी धीरे धीरे, हमें नहीं पता हमें चिंता नहीं थी उसमें, हमें आएंगे। पता था कि बंद होगा। तो यही है, लोगों का आंख लेट से खुलता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, एक बात जब तक पानी नहीं बरसे, आप एक बार वहाँ नहीं भीगो, तब तक आपका रेनकोट आपके गाड़ी में नहीं होता है। वहाँ तो वही है। और वे तो सारा सामान बेच के खा गए। वो थी चौथ का वहाँ जो है 19 लाख रुपए का ही सामान था। जब पानी नाक तक पहुंच गया तब लोग आए। अगर ये जो कहानी है ये अगर दिसंबर से होता तो शायद ही हम आज जहाँ है वो जनवरी में वहाँ होती। मैंने वॉइस एसएमएस से मैंने त्यागी जी से बात करी थी, क्योंकि जी मेरे स्टोर पे जो है कोई लेबर नहीं है, स्टाफ नहीं है, मैं स्वयं चला रहा हूँ अपने आप। तो उन्होंने मेरे को दिसंबर में करीब बोला नो भाई मैं एक स्टाफ भेज रहा हूँ आपके पास। स्टोर का मालिक भी तो उन्होंने कोई स्टाफ नहीं भेजा। उन्होंने 900। वही तो मैं मीटिंग के शुरुआत में बता रहा था आपको, क्या बताया। वही तो मुकेश त्यागी जी पर्सनल हर फ्रेंचाइजी ओनर से बात करते हैं, और जैसे जैसे उनका बात हो जाता है तो वो सारे इन्वेस्टर खुश और चुप। कोई नहीं, बिल्कुल सही करे, बताओ मुझे ऐसे करता है वो, बात ही नहीं वाले का 10 लाख गौतम जी। अब तो 1 लाख रुपए नहीं। जी बोले मुकेश जी बोले। हाँ गौतम जी, कह रहा था कि जब ये करीब मार्च में जो ये इसमें मई में स्टोर बंद होने शुरू हुए हैं, तो हमने फिर भी चलाया उस चीज के स्टोर को। मतलब वो तो कैसे देता हमने कितने ही व्हाट्सएप किए होंगे, मैसेज किए होंगे, रिक्वायरमेंट डाली, लिस्ट पूरी बनाकर डाली रिक्वायरमेंट का कई बार, तो इन्वेंट्री भी कहा कई बार, मगर जो रिक्वायरमेंट थी इन्वेंट्री में हमने कई बार उनको रिपीट किया, रिमाइंडर दे दिए कई बार, मगर उसको कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने त्यागी जी ने एक बार भी। सर वो किसी को आंसर नहीं देते थे अक्टूबर तक ना लीडर संपर्क में था ना कंपनी संपर्क में थी। अक्टूबर 26 जैसे एक व्यक्ति शुरू हो गया तो ये जैसे मतलब क्या बोलते हैं ना, अचानक नींद से जाग गए, जितने भी अचानक नींद से जाग गए और फिर चलने लग दिए। तो यही है, फिर अब गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे। बाकी तो शुक्र मनाओ, हम लोग अगर इकट्ठा नहीं रहेंगे जागे नहीं, वो आप लोगों ने जगाए हैं, रखा वो वहाँ से उठा कर भेज रहा था। ये जागे के आप लोगों ने जगाए हैं सर। हाँ जी, देहरादून में गौतम जी नहीं खुद के तो ये नहीं कह रहा था इन्होंने, बोले बड़े सालों के मैं नहीं चल रहे मिले थे नोएडा में, आपको सैलरी देते। मैं नोएडा गया था लास्ट टाइम, करीब ये मई की बात है, मई में। तो मैंने कहा था जब आप 25 लाख में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते तो इसको बड़े स्टोर जो मदर करके बड़ा स्टोर 2 करोड़ के लगभग जो कर दीजिए आप, स्टाफ का भी खर्चा बचेगा आपका, और ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे स्टोर, वरना आप फ्लॉप हो जाएंगे। मैंने पर्सनली बात की त्यागी से उस टाइम, उसने हो गई हाँ सर कुछ डिसीजन ले रहे हैं सर, मैं लेने में टाइम गुजर जाएगा और सामान एक्सपायरिंग हो जाएगा आप लोगों का,
और आप कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इससे। मैं गया था है रेगुलर चलते रहे, अब इसे स्टेप ले लो आप। और भी मगर उन्होंने बस बस थोड़ा सा यस करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया उसका मेरे को। ये मुकेश जी आपने हमने बहुत लोगों ने ये सब चीज समझाई उन्हें वो, लेकिन उनकी थॉट कुछ अलग थे उस टाइम पे। सबको पता था क्या गड़बड़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत लोगों ने, हमने भी बहुतों ने बहुत बातें, सब मतलब मैक्सिमम मैं समझता हूँ इस ग्रुप में मैक्सिमम लोगों की बातें हुई होंगी। काम नहीं करोगे तो स्टोर वाला क्यों देगा? सर आप सुनो दीदी ये बात कर रही है। हेलो हेलो 1000 पर बंदे के हिसाब से सैलरी जाती है। हेलो जी बोले। 1000 पर बंदे मगर नहीं कह रहा बोलिए। अगर आपको 887 रुपए से पहले कंप्यूटर रिचार्ज कराए जब थे, काम करेंगे हाँ। तो जब बंद हो गए थे उसके बाद में हमने अपने पैसे से रिचार्ज कराया। तो जी तुम्हारा जो है स्टोर रिवाइवल हो रहा। करके माल फिर उसके बाद में ये कहने लगा अगले महीने जो लगे 1500 रुपए से रिचार्ज होंगे, क्योंकि जो ओनर है बोर्ड है वही रिचार्ज करवाएगा। फिर पैसे लगाने का फायदा क्या हुआ? उधार की बात कर। आप ये जो बात आज बोल रहे हैं, आप नवंबर में चले जाइए। ये बहुत सारे यूट्यूब हमारा इस मीटिंग को कवर करते हैं। आप नवंबर का महीने में चले जाइए, ये सारी बातें हो चुकी है। जब माल भेजो ये हो चुकी समझ है। रहे हैं? और जब भी माल आया ना तो मैं आपको बताऊं, आप ये जो आज बातें कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 3 महीने से, ये कोई नई बात नई चीज आप नहीं बोल रहे हो। देखिए ये क्या हो गया, क्या उन्होंने किया, ये सारा कुछ हमको पता है, और क्या क्या कहाँ कहाँ किए वो भी पता है। छतर पालने तो वो उसके बारे में हमको नहीं जाना है। देखिए अगर हमको यहाँ उठाना स्टोर से अपने आप मतलब हम लोग ये जो मीटिंग अब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो तो डायरेक्ट 10 तारीख को होता। जैसे यहाँ पे क्यों? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो, मुकेश भाई यहाँ बोल रहे हैं, या अनुज जी हमारे साथ में है, या ठाकुर साहब भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसलिए इस मीटिंग को कर रहे हैं टेली। सभी को पता है कि हम 10 तारीख तक इंतजार करेंगे ज्यादा से ज्यादा। वो इसीलिए हो रहा है कि लोगों को खबर मिले क्या हो रहा है क्या नहीं है। बहुत सारी चीजें है जो आज भी आपको पता नहीं है, क्योंकि आप आज अगर नवंबर की बातें कर रहे हो तो जनवरी में हमने बहुत सारी बातें की है। पूरा जनवरी बीत गया जो हम लोगों ने जनवरी 15 लखनऊ का प्रोग्राम बनाया था। वहाँ पर भी आप अगर उससे पहले का कोई वीडियो मिलता है वो आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारा चीज। हम जनवरी से ही जुड़े हुए हैं, हम आपसे किसी से बात नहीं होती थी, बिल्कुल। क्योंकि हम आपकी मीटिंग कंटिन्यू सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अपने मोबाइल को किसी से पूछा था मन की भैया किस तरह से मीटिंग में बोलेंगे, आज हमने बोला मन की हिम्मत करके मन की अपने भाई लोग। बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए ये चीज होनी चाहिए। आपको अपने पैसे का जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा। कोई हर्ष तिवारी, कोई नंदलाल गुप्ता आपके पैसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो तो ऐसा है कि हम बाजार जा रहे हैं अपने घर के लिए राशन लाने, और आपके लिए 1 किलो चीनी ला दिए। ये हम वही काम कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही है कि हम तो अपना झोला भर के अपना घर को राशन लेके आएंगे, तो आपका 1 किलो चीनी है तो आपके घर पहुंचा देंगे। हम बस वही काम कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं यहाँ। हमारा 31 तारीख का प्रोग्राम था जाने का, हर्ष भाई का जी मैसेज आया तो ये अब 3-4 लोग ही जा रहे हैं। और हमने अपने एग्रीमेंट के कागज भी हर्ष भाई को दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड भी दे दिया है, और जो एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई थी वो भी हमने लिख के सेंड कर दी थी। और हमारा प्रोग्राम जनवरी को पक्का प्रोग्राम था, हमारे टिकट भी कैंसिल हुए हैं। जो मैं डोले के 4 लोग जा रहे हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते, तो आप सबसे मुलाकात आईपीएस हो जाती वहाँ पे। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुलाकात तो अगर भगवान ने चाहा तो 10 बार होंगी। वैसा नहीं है कि आप लोग बोलोगे 10 तारीख में आ जाओ आप हुई। अरे सर मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर कंपनी सभी का पेमेंट कर देती है, मैं आपको आज बताता हूं, जिस दिन इस ग्रुप में सारे लोग बोलेंगे कि अरे हाँ हमारा पेमेंट आ गया,
अगर जिस दिन सारे लोग यहाँ बोलेंगे हाँ पेमेंट आने लग गया, हमको आया है, तो जिस दिन ये बोलेंगे ना उसके अगले महीने आप देखिएगा हम कभी भी आपके वहाँ होंगे। ऐसा नहीं है। 5 रुपया भी आए उसका आपको भी, हाँ 5 रुपया आए, बिल्कुल बिल्कुल वही होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, लेकिन लोग उतना भी हिम्मत नहीं करते हैं। करवा दी थी हमने तो जैसे इन्होंने कही थी अपनी हट्टी चाबी अपने हाथ में ले लो, तो अपने स्टोर पर चले गए। हमारा स्टोर दूसरी जगह शिफ्ट था, उसका जो किराएदार का हमने लैंडलॉर्ड का उसका एक महीने का किराया उसके हिसाब करके फिर हम अपनी बिल्डिंग में ले आए। उससे बिल्डिंग में लाने से ये हुआ क्योंकि माल अपने पास होगा, कूड़ा कबाड़ा नहीं हुआ, चूहे नहीं लगे। जैसे अब बहुत सारे स्टोरों की वीडियो आती है जी चुहाई भी आ रहे हैं, अस्पताल बनना है, तो बाकी माल की देख रेख कर रहे हैं और साफ सफाई तो हो ही रही है, क्योंकि कस्टमर तो जो आएगा वो इसी प्लेटफॉर्म का अधीन आएगा। क्योंकि 33% जो डिस्काउंट वो कंपनी दे रही थी, क्योंकि और दुकान पे कहीं पे आम कहीं पे भी 33 नहीं है, 4% है, ज्यादा 5% है किसी भी मॉल में जाएंगे। अच्छा और उसे डिलीट कर दो फिर। सर ये जो चीज आपने कही ना, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। कंपनी घंटा कुछ नहीं दे रही थी 5% के ऊपर, तो जी कंपनी 5% के ऊपर कुछ नहीं दे रही थी। इन्होंने बहुत कुछ गेम प्लान इस हिसाब से बनाया था। मैं तो इसको ये बोलूंगा कि इनका डिजाइन जबरदस्त था, लेकिन 5% से ज्यादा कुछ भी नहीं देता था। जो आदमी नया ज्वाइन किया है, क्या उसको 33% डिस्काउंट मिलता था? एक दिन का नहीं जी, क्यों नहीं मिलता था? मेरा वॉलेट मैंने काम किया है तब मेरा वॉलेट बना है, वो मेरा हक का पैसा है, मेरे को मेरे इनकम से काट के वो पैसा रखा गया था वॉलेट में। जी तो डिस्काउंट कहाँ दिया 33%? लोग जो ये बोलते हैं 33% डिस्काउंट दिया, डूब गया, घंटा किसको दिया 33%? मैंने अगर मेरे डाउनलाइन में कोई नया आदमी आया है, मैं उसको दिखाने के लिए देता था कि भाई ले तू मेरे वॉलेट से यूज कर ले और तेरे को 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वो मैंने काम किया था तब जाके कंपनी दे रही थी मुझे। मैं अगर काम नहीं किया होता, 1000-2000 मेरा बना होता, तो मेरा तो 33% आप मेरे से लेके आप 33% नहीं मुनाफा कमा पाते ना, मैं खुद ले पाता। तो ये जो लोगों के दिमाग में बैठा है 33% कैसे डिस्काउंट देता था, मैं तो यही बोलूंगा क्या सभी को जो आज ज्वाइन करता है कल क्या उसको 33% मिलते थे? नहीं, जब रिचार्ज नहीं मिलते थे। तो अगर नहीं मिलते थे तो क्यों नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे तो कैसे मिलते थे? अगर ये चीजें आप दिमाग में डालो ना तो आप बोलोगे कि इन्होंने बहुत बड़ा इधर उधर का प्लान किया है या गेम किया है जी। और मैं ये नहीं बोलता हूँ, आज वो करना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे कि ये करें, क्योंकि प्लान जबरदस्त था, लोग इनकम कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए थी। कंपनी 5% से ज्यादा कुछ नहीं देती थी, और जिन लोगों का 1000 आपको भी बताया कई बार। गार्जियन आप अपना माइक को म्यूट रखें, कि मेरी बिल्डिंग इको हो रहा है। आज आप कहाँ कैसे है? तो यही है कि लोगों को जो बताया जाता था कि 1000 रुपया आईडी, उसमें जो कूपन मिलते थे वो कंपनी देती थी, आप 1200 का ले लो, 1000 रुपया पे कर लो, वो सही है। लेकिन 33% वो सही नहीं है, वो किसी ने काम किया था उसका पैसा है। मैनेजर ने भी कई बार, अगर कोई काम नहीं किया होता तो उसका वॉलेट बनता ही नहीं। अगर वॉलेट बनता नहीं तो 33% आते कहाँ से? हमने भी वही तो मैं बोल रहा हूँ।
ऐसी चल अगर मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है तो मैं उसको अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए किसी को दे दिया, उसको दिखा कि अरे इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं भी काम करूंगा, तो मेरे को भी मिलेगा, मेरे टीम को भी मिलेगा। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे बढ़ने लग गए, मल्टीप्लाई होने लग गए। लेकिन ये गलत है कि कंपनी दे रही थी, कंपनी कुछ नहीं दे रही थी 5% के सिवा। उसी स्टोर की जिसकी हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जैसे वॉलेट पुराना पड़ा है तो वो यूज होगा नहीं होगा? साफ सुथरी वीडियो और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो वॉलेट पुराना पड़ा है अब वो अगर कंपनी चलती है तो बिल्कुल यूज होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शंस है, नहीं उसकी जरूरत लेकिन यही है कि अगर आज तक आप 33% का दिमाग में नहीं डाल पाए हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि आपको जिसने भी ज्वाइन किया वो उसने अपना फायदा देख लिया और भाग गया। जब नहीं फर्क पड़ा भगा नहीं है, भगन नहीं देंगे उसे यही पे इस दिन बिल्कुल पकड़ के रखिए। उसकी नजर में हाँ जी सर, जिस दिन रिपोर्ट होगी पहले अपने नाम की रिपोर्ट होगी, फिर उससे ऊपर वाले के नाम होगी। तवज्जो नहीं बस बिल्कुल आप सही जा रहे हो। सुबह को हाँ सर जी, मैं